हाय गाइस, सो आईक्यू लीट में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि बीटेक में मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर हो, उसमें थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत यूज है बाइनोमियल थ्योरम का हमारे लाइफ में, आगे भी मैथमेटिक्स हो चाहे आप इंजीनियरिंग करो किसी भी फील्ड से, तो बाइनोमियल थ्योरम का कहीं ना कहीं यूज आ जाता है। तो इसे अच्छे से पढ़ना। पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी बाइनोमियल थ्योरम। सो इन बाइनोमियल थ्योरम हम बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिक फंडा यही है। बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बाइनोमियल थ्योरम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें एक्सपेंड करना है किसी भी चीज को। कोई भी हमारे पास वेरिएबल है, चाहे वो हमारे पास प्लस या माइनस नोटेशन में दिए हुए हैं दो वेरिएबल्स, तो और उनकी रेज टू द पावर समथिंग कुछ दी हुई है, होल पावर। अगर हम उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर 2 है, तो आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, प्रिटी सिंपल। अगर मैं कहता हूँ एक्स प्लस वाई होल क्यूब, तो भी आप इसे एक्सपेंड कर दोगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, है ना। अगर मैं कहता हूं आपसे x प्लस वाई रेज टू दी पावर 4, तो भी आप आसानी से कर दोगे। पर अगर मैं कहता हूं x प्लस वाई रेज टू दी पावर 7, देन एक बार आप झिझकोगे कि भाई हम कैसे इसे एक्सपेंड करेंगे। तो आप सोचोगे कि हम x प्लस वाई को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन 7 टाइम्स। तो जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी इस रिजल्ट को आप इससे करोगे, ये रिजल्ट आएगा। फिर इस रिजल्ट को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा। ऐसे ही आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जाकर के रिजल्ट आएगा। सो कितना टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये हमारे लिए। और ये पावर सिर्फ 7 तक लिमिट नहीं है, 7 हो सकता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। तो हम कितने तक मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करेंगे? तो बाइनोमियल थ्योरम हमें रियलिटी में इसे एक्सपेंड करने का फॉर्मूला देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। सो इन बाइनोमियल थ्योरम अगर आपके पास x प्लस वाई रेज टू दी पावर n दिया हुआ है, तो इसे एक्सपेंड करने का क्या जनरल तरीका है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में, जैसे कि आप सभी लीड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना पता होगा कि बाइनोमियल थ्योरम में जो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है NCR x रेज टू दी पावर n माइनस r y रेज टू दी पावर r। पहली बात तो हम इस कन्फेशन पे जाएंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए। अभी यहाँ पर जो n है वो n कोई वैल्यू हो सकती है, लाइक जैसे उसको प्रीवियस पार्ट में जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर x प्लस वाई रेज टू दी पावर क्या था, 7 था। तो यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे अभी 7 था। तो चलिए हम इसे एक्सपेंड करते हैं। तो जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो लिखोगे n c। अब यहाँ पर देखिए r है, इस r की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं हम 0, फिर x n माइनस 0 करेंगे। अगर हम n माइनस 0 करें तो आंसर n ही रहेगा। और यहाँ पे अगर हम y रेज टू दी पावर 0 करें तो किसी की भी पावर 0 होती है वो 1। चलिए मैं लिख देता हूँ n माइनस 0 y रेज टू दी पावर 0। फिर लिखेंगे हम nc1 x रेज टू दी पावर n माइनस 1 y रेज टू दी पावर 1 एंड nc2 x रेज टू दी पावर n माइनस 2 प्लस y रेज टू दी पावर 2। फिर nc3 x रेज टू दी पावर n माइनस 3 y रेज टू दी पावर 3। फिर नीचे यहाँ पे प्लस nc4 x रेज टू दी पावर n माइनस 4 y रेज टू दी पावर 4 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। कहां तक जाएगा? nc r x रेज टू दी पावर n माइनस r y रेज टू दी पावर r प्लस, जब आप देखेंगे कि r की वैल्यू n के बराबर हो गई है तो नेक्स्ट जो n टर्म आएगा वो आएगा ncn x रेज टू दी पावर n माइनस n y रेज टू दी पावर n। चूंकि x रेज टू दी पावर n माइनस n यानी x रेज टू दी पावर 0 यानी ये 1 हो जाएगा, तो लास्ट में ये टर्म खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा ncn y रेज टू दी पावर n। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको एक्सपेंड करते तो हमारे पास लास्ट टर्म आता 7c7
y रेज टू दी पावर 7। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा ये हमारे पास जनरल टर्म निकल के आता है कि भाई NCR x रेज टू दी पावर n माइनस आर y रेज टू दी पावर r। ये r जो है, ये r, इस r की वैल्यू चेंज होती है। r इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n तक जाता है। ठीक है, कहां तक जाता है? n तक जाता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको उतार लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं रफ करता हूं इसको। तो जनरल टर्म से आप वाकिफ हो चुके हैं, अब हम इस पे कुछ बेसिक चीजें और बेसिक बातें जानेंगे। देखिए, जब भी हम कोई बाइनोमियल टर्म एक्सपेंड करते हैं, जैसे मैं एक सिंपल, ज्यादा कोई बड़ा नहीं, सिंपल जैसे x रेज टू दी पावर 2 है। आप यहां पर ध्यान से देखिए n इज इक्वल्स टू क्या है? 2। तो जब भी आप इसे एक्सपेंड करोगे तो जो आपके पास टोटल टर्म आएगा, टोटल टर्म समझते हैं ना आप सभी, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ टोटल कितने टर्म है? 3। तो जो टर्म आता है, ठीक है, वो हमेशा n प्लस 1 आता है, हमेशा n प्लस 1। देखिए, जब हम इसे एक्सपेंड करते तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। टोटल टर्म देखिए 1 2 और 3, और यहाँ n कितना है? 2। तो यहाँ 2 प्लस 1 यानी टोटल कितने टर्म हुए? 3। तो हमेशा बाइनोमियल थ्योरम में जो एक्सपेंडेड टर्म होते हैं वो हमेशा n प्लस 1 होते हैं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, एक्सपेंडेड टर्म हमेशा कितना होता है? n प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक कितने में? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे तो जो हमारा जनरल टर्म है, मैं यहाँ पे जनरल टर्म लिखता हूँ, जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म अगर आप ध्यान से देखें, लाइक समीशन r इज इक्वल टू 0 अप टू n NCR x रेज टू दी पावर n माइनस r y रेज टू दी पावर r। दिस इज समीशन r की वैल्यू 0 से n तक है ना, 0 से n तक। समीशन का मतलब होता है उतने टर्म का समीशन अगर हम करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। तो जब आप उसमें ध्यान से देखिए तो जो मैक्सिमम पावर है ना, वो n है। मैक्सिमम पावर तो n ही है। तो मैक्सिमम पावर n के अलावा, मैक्सिमम पावर n के अलावा जो x रेज टू दी पावर n माइनस r है और y रेज टू दी पावर r है, उसका जो कोफिशिएंट है, जिसे आप कंपोनेंटो और डिविडेंडो में पढ़ते हैं जनरली तौर पर NCR, तो ये जो कोफिशिएंट है इसका NCR, ये जनरली तौर पर बताता है कि हम x रेज टू दी पावर n माइनस r y रेज टू दी पावर n को लिख कैसे सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो NCR है इसको सॉल्व करने का तरीका होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल का साइन कुछ ऐसे भी लिखा सकते हैं, यानी आपको कुछ ऐसे भी मिल सकता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये रूट नहीं होता सॉरी, इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये दोनों फैक्टोरियल के साइन होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है। लाइक मैं बोलता हूं 3c2। चलिए इसको एक्सपेंड करें अगर हम, तो अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आंसर बचा 3। ओके, तो आंसर कितना बच गया? 3। तो ये फैक्टोरियल सॉल्व करना भी आपको आता है और समझ में भी आ गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे है, आगे आपका क्या टॉपिक है?
देखिए जो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है समीशन r रेस्ट 0 अप टू n NCRX रेस्ट टू द पावर n माइनस r y रेस्ट टू द पावर। अगर आपसे कहा जाता है कि बायनोमियल थ्योरम को रिवर्स ऑर्डर में एक्सपेंड करो, किसमें? रिवर्स ऑर्डर में एक्सपेंड करो, तो आप कैसे एक्सपेंड करोगे? आपके पास क्या तरीका है एक्सपेंड करने का? बहुत ही आसान तरीका है इसे एक्सपेंड करने का, रिवर्स ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। अगर आपको x प्लस वाई रेज टू दी पावर n को एक्सपेंड करना, तो देखिए कैसे। जस्ट आपको क्या करना है, रिप्लेस r बाय n माइनस r। आपको क्या करना है, r को रिप्लेस कर देना है n माइनस r से, ठीक है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको बीटेक में काम है, ठीक है ना। तो देखिए r इज इक्वल टू, जब आप उसे रिप्लेस करेंगे n माइनस r से, तो जस्ट यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा n c n माइनस r x रेज टू दी पावर, इसमें रिप्लेस कर रहा हूं मैं जनरल टर्म में, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले जब आप इसे r की जगह n माइनस r करेंगे तो n माइनस r, तो ये हो जाएगा n माइनस n प्लस r, n कैंसिल, तो ये हो जाएगा x रेज टू दी पावर r, और y की जगह हो जाएगा n माइनस r। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर वास्तविकता में देखिए कि y की जगह ये आना था और x की जगह पे y आना था, जस्ट चेंज हो गया। रिवर्स ऑर्डर में आपको अपने आप दिखाई देता है। देखिए जनरल तौर पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम x प्लस वाई रेज टू दी पावर n को लिखते थे तो क्या लिखते थे, NCR x रेज टू दी पावर n माइनस r y रेज टू दी पावर r। और मैंने कहा कि अब रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या है कि जो x पे पावर थी वो y पे आ जाएगी, और जो y पे पावर है वो किस पे आ जाएगी, r पे। और क्या एक्चुअली में यही हुआ है। कैसे हुआ है? सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, जब मैंने r को रिप्लेस कर दिया n माइनस r से, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके, ना कुछ बेसिक एक्सपेंशन देखिए। बेसिक एक्सपेंशन में जो आता है वो आता है 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n। तो मैं आपको डायरेक्टली जनरल टर्म बता देता हूं इनका, है ना, उससे आप इसे एक्सपेंड करना सीख जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, देखिए इसका जनरल टर्म हो जाता है आपका NCR x रेज टू दी पावर r, ठीक है। और अगर आपके पास समीशन डाल दीजिए, समीशन r इज इक्वल्स टू 0 टू n, और अगर आपके पास आता है 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर n, तो इसका जनरल टर्म होता है समीशन r इज इक्वल्स टू 0 अप टू n माइनस 1 रेज टू दी पावर r NCR x रेज टू दी पावर r, ठीक है। इसको उतारिए, इस दोनों पे हम थोड़ा सा एक्सपेंशन देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि मैं यहां आपको बता सकूं। अगर मैं इसके हिसाब से एक्सपेंड करूं, मैंने डायरेक्टली आपको जनरल टर्म बता दिया इसके केस में। अगर मैं इसके केस से एक्सपेंड करूं तो मान लीजिए मुझे 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 5 एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली, अब समीशन हटा दीजिए, देखिए सबसे पहले -1 रेज टू दी पावर, r की वैल्यू क्या रखूंगा, 0। क्या रखूंगा, 0। n की जगह आ जाएगा 5, तो लिख दूंगा 5c, r की जगह 0, x रेज टू दी पावर 0। चलिए प्लस साइन डालूंगा, फिर लिखूंगा -1 रेज टू दी पावर 1, 5c1 x रेज टू दी पावर 1, फिर लिखूंगा प्लस -1 रेज टू दी पावर 2, 5c2 x रेज टू दी पावर 2, प्लस सो ऑन -1 रेज टू दी पावर 3, 5c3 x रेज टू दी पावर 3। और ऐसे आप कहां तक एक्सपेंड करेंगे, जब तक 3 की जगह क्या ना आ जाएगा, 5, ठीक। तब आप इसे सॉल्व कीजिए, देखिए -1 रेज टू दी पावर 0 1 हो गया, ठीक है। 5c0 आप सॉल्व करेंगे 1 के बराबर होता है x रेज टू दी पावर 0, तो ये पूरा टर्म हो गया वही 1 प्लस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए
ये क्या टर्म है, -1 रेज टू दी पावर 1 ओड, तो ये हो गया माइनस, अब यहां प्लस नहीं आएगा, अब आएगा -5c1x। यहां देखिए -1 रेज टू दी पावर क्या है 2, तो अगर 2 है तो साइन तो माइनस की पावर प्लस है, तो ये हो जाएगा 5c2x²। यहां देखिए पावर ओड है तो ये तो माइनस टर्म हो जाएगा 5c3x रेज टू दी पावर 3, फिर हो जाएगा 5c4x रेज टू दी पावर 4, फिर हो जाएगा -5c5x रेज टू दी पावर 5। तो जो भी ओड वाले हैं, ओड वाले नंबर्स, जहां पे r इज इक्वल्स टू ओड नंबर है, r इज इक्वल्स टू ओड नंबर, उस केस में जो टर्म मिल रहा है हमको वो नेगेटिव मिल रहा है, और जहां r इज इक्वल्स टू इवन है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। इसके केस में हमें सारे टर्म पॉजिटिव मिलेंगे, तो इसमें सोचने वाली कोई बात है नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। जब आप प्रॉपर्टीज समझ लोगे तो फिर हम आगे चर्चा करेंगे बाकी टॉपिक्स पे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।